जय हिंद विद्यार्थियों। जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से दूसरा अध्याय बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का मतलब होता है, गद्य की एक विधा होती है जिसका मतलब है कि किसी शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र को रेखांकित करना। तो ये एक ऐसे विलक्षण चरित्र को रेखांकित किया गया है। इस पाठ में एक ऐसे विलक्षण चरित्र का वर्णन किया गया है जो अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और अपने दिनचर्या के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। और इसमें बच्चों, कई बार हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं और हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उन्हीं में से एक इस पाठ में ऐसे एक चरित्र हैं बाल गोविंद भगत, जिनका नाम है, और उनके व्यक्तित्व और चरित्र को देखकर हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो और दूसरी बात, इस पाठ में ये बताया गया है कि कोई बाहरी वेशभूषा या अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं होता है, साधु सन्यासी नहीं होता है, बल्कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, जीवन के मानव मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं जो इंसान को अच्छा बनाते हैं और साधु संत या उसे उच्च श्रेणी में रखते हैं। बाल गोविंद भगत के आधार पर, बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक की दृष्टि में एक साधु की श्रेणी में आ गए हैं। और ये इस पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर भी गहरा प्रहार किया गया है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, वह बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त हो, तभी वो रूढ़ियों या कुरीतियों या अंधविश्वासों से दूर रहता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सोच बहुत व्यापक होती है, बहुत बड़ी होती है और वो समाज में व्याप्त रूढ़ियों का, कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उनका खंडन करते हैं। तो बाल गोविंद भगत भी एक ऐसे चरित्र हैं। हम पढ़ते हैं, हम इसे कहानी के रूप में पढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे इस पाठ को। पुस्तक तो आप पढ़ते ही हैं, पाठ तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। मैं पैराग्राफ वाइज आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ या इसको समराइज करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले बाल गोविंद भगत देखने सुनने में कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो देखते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोला कद मतलब होता है कि ना बहुत ज़्यादा हाइटेड और ना बहुत ज़्यादा शॉर्टेड, मीडियम। तो इस तरह से वो एक गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनकी 60 साल के ऊपर की है और बाल पक गए हैं। लंबी दाढ़ी या जटा जूट नहीं रखते थे, लेकिन सफ़ेद बालों से उनके चेहरे में एक तेज होता था, एक चमक होती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र लगाते थे, सिर पर कबीर पंथियों की तरह कनपटी टोपी पहनते थे और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो एक काली कमली ओढ़ लिया करते थे। इसके अलावा उनके मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता था, जो नाक के छोर से शुरू होकर माथे के अंत तक पहुंचता था और औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की एक बेडौल माला पहने रहते थे। ये उनकी वेशभूषा थी और इसी तरह उन्होंने पूरा जीवन इसी वेशभूषा में जिया है। तो ये उनका व्यक्तित्व था, ये उनकी वेशभूषा थी। देखने में वो ऐसे लगते थे। अब जो हमने बताया अभी, उससे बच्चों ऐसा लगता है जैसे ये किसी साधु संत की तस्वीर है या ये कोई साधु संत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो साधु नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो बिल्कुल गृहस्थ व्यक्ति थे। उनका घर था, परिवार था, बेटा था, बहू थी, लेकिन इसके बाद भी वो साधुओं की तरह रहते थे। तो वो गृहस्थ भी थे और साधु भी थे। गृहस्थ ऐसे थे क्योंकि घर परिवार, खेती बाड़ी थी, बेटा था, बहू थी, लेकिन साधु ऐसे थे कि उनका जो जीवन था, जो उनकी दिनचर्या थी, जो उनका रहन सहन था, वो एकदम साधु संतों की तरह था। तो उनको ना पूरी तरह साधु कहा जा सकता, ना पूरी तरह गृहस्थ कहा जा सकता था। खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते थे,
भगत साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल साधु की परिभाषा जो होती है ना, कैसे होते हैं, उनका चरित्र कैसा होता है, उस परिभाषा पर बाल गोविंद भगत एकदम खरे उतरते थे। कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कबीर उनके आराध्य थे और कबीर के गीतों को ही गाते थे, उनके आदेशों पर ही चलते थे, कबीर के सिद्धांतों पर ही वो अपना जीवन जीते थे। कभी भी उनका स्वभाव कैसा था वो जान लेते हैं कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत खरा व्यवहार करते थे, कबीर के तरह अक्खड़ थे, ठीक है। और किसी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट भाषा में बात करते थे और कभी किसी से बेवजह वो झगड़ा मोल नहीं लेते थे और किसी की चीज़ को बिना पूछे कभी हाथ नहीं लगाते थे। वो इतने ज़्यादा सिद्धांतवादी थे कि वो अपने जीवन में अपने बनाए हुए सिद्धांतों का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन करते थे। इसके बाद खेती करते थे और जब वो खेती फसल होती थी तो पूरी फसल को लाद कर पहले कबीर मठ में ले जाते थे, साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब के दरबार का मतलब है कि एक दूर गांव के बाहर एक कबीरपंथी मठ है, कबीर का मठ है, वहाँ पर ले जाते थे और सब कुछ उनको अर्पित कर देते थे और इसके बाद प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता था वहाँ से वापस वो घर ले आते थे और उसी से वो अपने घर की पूरा साल खान का जो रोजी रोटी थी वो चलाते थे। इस तरह से उनका गुजर चलता था और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि वो बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे, संगीत से उन्हें बहुत लगाव था और कबीर के सीधे साधे पद जो हमें पढ़ने में लगते हैं उन्हें जब वो गाना शुरू करते थे सुर और ताल में ढालकर, तो वो कबीर के सीधे साधे पद एकदम सजीव हो उठते थे, लोगों के दिलों को छू लेते थे और लोग भी उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। इतना प्रभाव उनके संगीत में था। और इसके आगे बेटा जी दिया गया है कि सारे मौसम में, चाहे वो आषाढ़ हो, चाहे भादों हो, चाहे कुंवार हो, कार्तिक हो, हर मौसम के बारे में बताया गया है इस पाठ में कि किस तरह वो मतलब वातावरण को एकदम संगीतमय कर देते थे। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ कि आषाढ़ की रिमझिम जब शुरू होती है और सारा गांव खेतों पर उमड़ पड़ता है, धान की रोपनी शुरू हो जाती है और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, महिलाएं जो अपने घर के लोगों के लिए कलेवा लेकर आई हैं, कलेवा मतलब होता है नाश्ता, तो लेकर आई हैं, वो मेड़ों पर बैठी हुई हैं, खेतों की मेड़ों पर। आसमान बादलों से घिरा हुआ है और धूप का नामो निशान नहीं है, ठंडी हवा चल रही है और ऐसे मौसम में कबीर अपने खेतों में धान की रोपनी कर रहे हैं और वो जो गा रहे हैं, उनकी जो स्वर तरंगें हैं वो पूरे माहौल को संगीतमय बना देती हैं। उनकी स्वर तरंग लोगों के कानों में झंकार सी कर उठती है, गूंजती है और लोगों को ये जानने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन गा रहा है, क्योंकि गांव का बच्चा जानता है कि ये बाल गोविंद भगत के सुर हैं, उनकी आवाज़ है। जब वो गाना शुरू करते हैं तो खेतों में काम कर रहे किसानों के, औरतों के जो हाथ हैं वो एक संगीत में ताल के साथ चलने लगते हैं और जो कदम हैं बैलों के वो उनके संगीत के साथ वो पदचाप उनकी चलने लगती है। इस तरह से पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता है। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं और वो भी गुनगुनाने लगती हैं और हलवाहों के पैर सुर ताल के साथ चलने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं और इस तरह से बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू पूरे वातावरण में छा जाता है। इसके बाद भादों की अंधेरी अधरतिया है, आधी रात का समय है और मूसलाधार बारिश होके अभी शांत हुई है। जब बारिश हो रही थी तो बिजली की चमक में ज़रूर कुछ सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन बारिश बंद होने के बाद लोगों को उस सन्नाटे में भी बाल गोविंद भगत की स्वर लहरी सुनाई दे रही है और वो गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यहाँ पर ये कबीर का पद है। पिया का मतलब है कि परमात्मा और गोद यानी आत्मा, चिहुक उठे यानी चहक उठती है, चिहुक उठती है। कहने का मतलब यह है कि पिया तो गोद में ही है लेकिन आत्मा है कि भटकती रहती है, यानी परमात्मा तो आत्मा के अंदर ही विराजमान है किंतु आत्मा भटकती रहती है यहाँ वहाँ।
उसी तरह वो गाते हैं कि आधी रात को जब उनका गाना लोग सुनते हैं तो एकदम बिजली की तरह चौंक उठते हैं, चौंक जाते हैं। कोई भी अनजान व्यक्ति सुनेगा तो सोचेगा आधी रात को कौन गा रहा है, लेकिन सारा गांव जानता है कि ये बाल गोविंद भगत का संगीत है जो जाग रहा है और सबको जगा रहा है। कह रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। ये भी कबीर का पद है और वो गा रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरी आत्मा में सांसारिक मोह माया, लोभ, लालच, तृष्णा, अहंकार, ये सारे जो चोर हैं वो तेरी आत्मा की अच्छाई को चुरा लेंगे। इसलिए तू जाग जा मतलब जागृत हो जा और इन सब चीज़ों से दूर हो जा, इन बुराइयों से दूर हो जा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ, लालच, तृष्णा जो हैं वो तेरी आत्मा को गंदा कर देंगे, तेरी अच्छाइयों को चुरा लेंगे, इसलिए तू जाग। तो ये इसका अर्थ है। इसके बाद कार्तिक माह में भी इसी तरह उनकी जो प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। प्रभाती मतलब सुबह सुबह गाए जाने वाले भजन को कहते हैं। और उनका जो दिनचर्या है वो बड़ी विचित्र है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दूर नदी में स्नान करने जाते हैं और वहाँ से लौटते हैं तो गांव के बाहर एक पोखर है, पोखर यानी तालाब की मेड़ पर बैठ जाएंगे अपनी खंजड़ी लेकर और शुरू हो जाते हैं। और लेखक के एक बार जो हमेशा लेट उठते हैं, कभी सूर्योदय के पहले वो नहीं उठते हैं, लेकिन अचानक से एक बार सोते सोते उनका संगीत सुनाई दिया और वो उस संगीत की ओर खींचे चले गए। और जब वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो पाया कि भयंकर दांत किटकिटा देने वाली ठंड है, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने मग्न होकर अपना भजन गाए जा रहे हैं, खंजड़ी बज रही है डिमक डिमक, और उनके सिर पर जो कमली ओढ़े हुए थे वो भी नीचे गिर चुकी है। वो इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें अपने तन बदन का होश ही नहीं रहता था। और वो लेखक वहाँ खड़े खड़े काँप रहे हैं ठंड से, सर्दी से, लेकिन बाल गोविंद भगत को अपने तन बदन का होश नहीं है। और उनके माथे पर पसीने की बूंदें, श्रम बिंदु चमक रहे हैं। श्रम बिंदु यानी परिश्रम से निकले गए पसीने को कहा गया है। तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। ऐसे तन्मय होकर वो गाया करते थे। गर्मियों में भी उनकी जो शाम है वो कितनी भी उमस भरी, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो शाम को भी बड़ी संगीत में बना देते थे और माहौल को बहुत सुंदर बना देते थे। गांव के आंगन में ही बीचों बीच अपना जमाकर बैठ जाते थे अपना, और उनके चाहने वाले जो गांव में थे उनके चाहने वाले भी अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर आ जाते थे और पूरा आंगन जो है वो संगीत से भर जाता था। और फिर वो गाते गाते इतने मग्न हो जाते थे कि खंजड़ी लिए बीच में कब वो नृत्य करने लगते थे उन्हें होश ही नहीं रहता था। तो ये उनका संगीत प्रेम था। लेकिन उनके संगीत प्रेम का जो पराकाष्ठा थी वो उस दिन देखने को मिली जिस दिन उनका बेटा मरा। उनकी संगीत साधना को जो चरम उत्कर्ष था, जो पराकाष्ठा थी, जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन देखने को मिली। उनका इकलौता बेटा था और बड़ा सुस्त सा था, थोड़ा मेंटली थोड़ा बोधा सा था, और लेकिन वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए उन्होंने कभी अपने बेटे की उपेक्षा नहीं की, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको बड़ी निगरानी और मोहब्बत से उसका पालन पोषण किया। बड़े प्यार से उसका विवाह भी करा दिया, और विवाह कराया तो उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि बहू उन्हें जो मिली वो बहुत ही सुशील थी, बहुत ही सुगढ़ थी। आते ही उसने घर गृहस्थी का सारा काम अपने जिम्मे में ले लिया और भगत जी को काफ़ी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया, और उसने अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लिया, बेटे को संभाल लिया, और इस तरह से भगत जी थोड़ा सा जिम्मेदारियों से मुक्त होकर निश्चिंत होकर अपनी भक्ति और साधना में लीन होने लगे। लेकिन जब उनका बेटा मरा तो उस दिन लेखक कहते हैं कि मैं दंग रह गया। मैंने सुना भगत जी का बेटा मर गया है, तो कहते हैं ना कि किसी के घर में कोई बीमार हो तो इतना लोग नहीं जाते हैं और लोग इतने गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन यदि किसी के यहाँ मौत हो जाए तो मौत कहते हैं मौत सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती है। तो वहाँ पर भीड़ लग जाएगी, लोग देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे। उसी तरह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सब लोग बाल गोविंद भगत के यहाँ भागे दौड़े चले गए और सहानुभूति और सांत्वना के साथ
और लेखक को भी लगा कि उसे भी जाना चाहिए, और लेखक वहाँ गया। रामवृक्ष बेनीपुरी जी वहाँ गए, वो उसी गांव के रहने वाले थे, लेकिन जाकर उन्होंने जो देखा वो देखकर तो दंग रह गए। क्या हुआ था कि बेटे को क्या किया था बेटा उन्होंने कि उन्होंने एक आंगन के बीचों बीच एक चटाई बिछाई सफ़ेद, और उसमें अपने मृत बेटे को लिटाया, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाला, और हमेशा जो अपनी आंगन की क्यारियों में फूल लगाए रहते थे वो फूल उन्होंने बेटे के ऊपर डाल दिए, तुलसी दल डाल दिया, और सिरहाने में एक चिराग जला दिया, दीपक जला दिया, और उसके सामने ज़मीन पर बैठकर आसन जमाकर लगातार गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे। अब कितनी हैरानी की बात है कि किसी का बेटा मर गया हो और वो गा रहा हो और संगीत प्रेम दिखा रहा हो, और वो बजा रहा हो, क्या खंजड़ी बजा रहा हो। तो यही देखकर सब बहुत हैरान हो गए लोग। वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता जो हमेशा से उनमें दिखाई देती थी। घर में पतोहू रो रही थी, पतोहू यानी बहू, पुत्र वधू घर में रो रही थी, और गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही थीं। लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, और गाते गाते बीच बीच में पतोहू के पास भी जाते, बहू के पास भी जाते, और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। कितने हैरान कर देने वाली बात थी। वो कहते उत्सव मनाओ, आज आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है, ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। उत्सव मतलब सेलिब्रेशन। लोग देखकर हैरान हो गए, सोचते कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं, पुत्र के वियोग में कहीं इन्होंने अपना मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है, कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गए हैं। लेकिन वास्तव में जो वो कह रहे थे, एक विक्षिप्त व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसके स्वर अलग होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट और दृढ़ व्यक्ति जो कोई बात कहता है तो उसका विश्वास उसमें झलकता है। तो बाल गोविंद भगत जो कह रहे थे उसमें उनका ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास झलक रहा था, कहीं भी उसमें विक्षिप्तता दिखाई नहीं दे रही थी। उनका विश्वास बोल रहा था, और वो चरम विश्वास बोल रहा था जो हमेशा मृत्यु पर भी विजयी होता है। तो ये थे बाल गोविंद भगत। इसके बाद क्या किया बेटा जी उन्होंने कि बेटे के क्रियाकर्म पर उन्होंने कोई तूल नहीं दिया। तूल देना मतलब कोई ढोंग आडंबर नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर समाज में व्याप्त कुरीतियों का, रूढ़ियों का कैसा खंडन किया गया है, कैसा विरोध किया गया है, ये देखिए आप कि उन्होंने बेटे का क्रियाकर्म में कोई तूल नहीं दिया। कहते हैं कि पुत्र ही अग्नि देता है, व्यक्ति को पुत्र ही तारता है और उसका अंतिम संस्कार मृत का करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पुत्र वधू से ही, अपनी बहू से ही अपने बेटे को अग्नि संस्कार करवा दिया उसका। और हमारे समाज में उस ज़माने में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें मानी जाती थी कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती हैं, महिलाएं अंतिम संस्कार नहीं करती हैं। लेकिन सोचिए कि उस व्यक्ति ने, उस अनपढ़ व्यक्ति ने समाज में व्याप्त कुरीति का, रूढ़ी का कैसा विरोध किया, और उन्होंने चुपचाप किसी की नहीं सुनी, चुपचाप पुत्रवधू से अग्नि दिलवा दी, उसका अंतिम संस्कार करा दिया। और जब 13 दिन पूरे हो गए, जो शोक की अवधि होती है, श्राद्ध की अवधि होती है, जब वो पूरी हो गई तो उन्होंने बहू के भाई को बुलाया और उससे जो कहा वो और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा कि इसे तुम अपने साथ ले जाओ और ले जाकर इसका दूसरा विवाह करवा दो। पुत्रवधू बेचारी रोती रही, कलपती रही, उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही कि ऐसा मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी, और जब उन्होंने देखा कि बहू नहीं मान रही है तो उन्होंने सीधा साधा एक वाक्य बोला, और उन्होंने कहा, अपना अब घोषणा करी कि यदि तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो बेटा जी ये उनका प्रेम था अपनी बहू के प्रति कि वो एक प्रश्न आता है हमेशा एग्ज़ाम में कि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है। मैं इसका उत्तर यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगी कि मोह जो होता है वो स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। जब हम किसी चीज़ से हमारा स्वार्थ पूर्ति होती है, हमें सुख मिलता है, और तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं त्यागना चाहते हैं किसी भी तरह। लेकिन प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है। और जिस तरह से
माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वो उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, वो कुछ भी नहीं चाहते, निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर लुटाते हैं। उसी तरह जो ये बाल गोविंद भगत थे, वो अपने बेटे और बहू से प्रेम करते थे, मोह नहीं था उन्हें। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बेटे की मृत्यु पर कहा कि ये उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आज आत्मा परमात्मा से जा मिली है, इसलिए ये रोने का समय नहीं, ये उनका प्रेम था। बेटे से यदि मोह होता तो वो उससे लिपट लिपट कर रोते, चिल्लाते, चीखते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहू से उन्हें प्रेम था, मोह नहीं था। तभी तो उन्होंने बहू के भविष्य के बारे में सोचा कि इसका तो सारा जीवन सामने पड़ा हुआ है, मेरा क्या है, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, आज नहीं तो कल मर जाऊँगा, फिर इसका क्या होगा। तो उन्होंने अपनी बहू के बारे में सोचा और उसके भविष्य का निर्णय लिया, और इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट हालांकि जीवन में सहना पड़ा उसके बाद, बहू के जाने के बाद, लेकिन उन्होंने अपने सुख के बारे में नहीं सोचा। निस्वार्थ प्रेम था उन्हें, इसलिए उन्होंने बहू को वहाँ दूसरी शादी के लिए भाई के साथ भेज दिया। तो ये उनका प्रेम था। तो प्रेम और मोह में ये अंतर होता है। प्रेम निस्वार्थ होता है और मोह जो है वो स्वार्थ रहित होता है। मोह को हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रेम में इंसान त्याग करता है। त्याग का दूसरा नाम प्रेम होता है। तो इसके आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है बेटा, कि इसके बहू चली गई, बाल गोविंद भगत अकेले रह गए। अब बाल गोविंद भगत के अंतिम यहाँ पर अंत दिखाया गया है कि वो इसी अपना जीवन उसी रूटीन में जीते रहे। उसी तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दूर नदी में जाकर स्नान करना, आकर वो संगीत साधना करना, खेती बाड़ी करना, यही सब चलता रहा उनका। और लेकिन हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाया करते थे। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं थी जितनी संत समागम पर थी। गंगा स्नान करने वो इसलिए नहीं जाते थे कि वो कोई पाप करते थे तो जाके पाप, क्योंकि वो अंधविश्वासी तो थे नहीं। वो इसलिए जाते थे कि एक तो बाहर निकलने पर लोक दर्शन यानी संसार के दर्शन होते हैं, बाहर के दुनिया देखता है इंसान, और दूसरा जो फ़ायदा था उनको, वो कहते हैं कि संत समागम यानी साधु संतों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, इसलिए वो जाते थे। 3 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब देखो बेटा जी कि वो ना तो साधु थे पूरी तरह से और ना पूरी तरह से गृहस्थ थे। घर से जो खाकर निकलते थे वो वापस घर लौटकर ही खाते थे, रास्ते में या बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं खाते थे, क्योंकि लगभग ये जो था, ये उनका जो आना जाना था वो काफ़ी समय लग जाता था। तो घर से तो कुछ लेकर निकलते नहीं थे, क्योंकि सिद्धांत था उनका कि जो साधु है वो अपने साथ कुछ भी माया लेकर नहीं चलता है। वो तो फ़कीर होते हैं, जहाँ इच्छा हुई वहाँ निकल पड़े, और जहाँ जो मिला वो खा पी लिया। भिक्षा मांग ली, जहाँ पर भूख लगी भिक्षा मांग ली, भिक्षा मांगकर पेट भर लिया। तो चूँकि वो अपने आप को साधु भी मानते थे, इसलिए घर से लेकर कुछ नहीं जाते थे। अब चूँकि वो पूरी तरह साधु भी नहीं थे, इसलिए भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे। तो क्या होता था कि चूँकि वो गृहस्थ भी थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा मांगे ये बहुत बड़े शर्म की बात है, कलंक की बात है, क्योंकि गृहस्थ तो हमेशा भिक्षा देता है, मांगता नहीं है। गृहस्थ का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो परिश्रम करके कमाए और खाए। तो बेटा जी वो दोनों तरह से, ना वो साधु नहीं थे पूरी तरह से, इसलिए वो भिक्षा नहीं मांग सकते थे, और अपने आप को साधु भी मानते थे, इसलिए वो घर से कुछ लेकर नहीं चलते थे। तो होता क्या था कि खंजड़ी बजाते रास्ते भर जाते, और जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। ऐसे करते करते 4-5 दिन आने जाने में लग जाता था, और इस लंबे उपवास में घर आकर ही वो खाना खाते थे। और इस लंबे उपवास में जब तक जवानी थी तब तक उन्होंने कर लिया, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ चुका था। बुढ़ापे का शरीर ये सब झेल नहीं पाया, और इस बार जब वो लौटे तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार आने लगा। और लेकिन नियम व्रत वो छोड़ते नहीं थे। बुखार में भी उनका वही नियम व्रत चलता रहता था, स्नान ध्यान खेती बाड़ी, 2 जून का गीत गाना 3 जून, तो इस तरह 3 टाइम। तो इस तरह से दिन दिन वो कमज़ोर होते गए, और नहाने धोने से लोगों ने मना किया कि कुछ दिन के लिए नियम धर्म बंद कर दीजिए और घर में आराम करिए, लेकिन हंसकर टाल देते थे। और शाम के समय, एक दिन शाम के समय उन्होंने भजन गाया, लेकिन लोगों ने जो सुना उनके स्वर में वो बात नहीं थी
एक एक स्वर जैसे टूटा हुआ लग रहा था, जैसे कोई माला के मोती टूटकर बिखर रहे हों, ऐसे उनके स्वर बिखरे बिखरे से थे। लेकिन और सुबह जब लोगों ने प्रभाती नहीं सुनी, उनका गाना नहीं सुना, भजन नहीं सुना, तो लोगों को शक हुआ और उन्होंने उनके घर जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर का मतलब है शरीर पड़ा था, आत्मा जा चुकी थी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी। इस तरह उनका अंत भी उन्हीं के अनुरूप हुआ। एक अच्छे आदमी को, जो एक जीवन भर जिसने अच्छाई ही किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया और बड़े सिद्धांत और आदर्शों में अपना जीवन जीते रहे, और उनको अंत समय जो मृत्यु मिलनी चाहिए थे वही मृत्यु मिली। ना उनको किसी से सेवा करानी पड़ी, ना वो बिस्तर में पड़े रहे, ना वो बिस्तर में ही पड़े मतलब उन जो एक नरक नारकीय जीवन लोगों को जीना पड़ता है कई बार, वो उन्होंने नहीं जिया और चलते फिरते इस संसार से विदा हो गए। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और सबसे बड़ा उनका जो पुण्य कर्म था वो यही था। तो बेटा जी ये थे बाल गोविंद भगत, जिनका जीवन और जिनका चरित्र हमें प्रेरित करता है और हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए और अपने जीवन को नियमानुसार, नियम धर्म के साथ और अच्छे चरित्र के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, कुरीतियों, रूढ़ियों, अंधविश्वासों से दूर रहकर जीना चाहिए। तो ये थे बाल गोविंद भगत। आज के लिए इतना ही और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।